उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सीतापुर के दौरे पर थी और उस कार्यक्रम में अव्यवस्था को देखकर भड़क गई और अधिकारियों को जमकर उन्होंने फटकार लगाई। पौधारोपण का कार्यक्रम था। उन्होंने ये तक कहा कि इस गलती की माफी किसी को नहीं है और उन्होंने ये भी कह दिया कि इस कार्यक्रम में वो नहीं आती तो ज्यादा अच्छा होता। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। दरअसल राज्यपाल सीतापुर में पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान वो पौधे लगाने के लिए खोदे गए छोटे छोटे गड्ढों को लेकर गुस्सा हो गई। राज्यपाल ने कहा कि सब यहाँ पर सिर्फ फोटोशूट के लिए आते हैं। राज्यपाल ने यहाँ तक कह दिया कि मैं यहाँ नहीं आती तो अच्छा होता। गवर्नर ने अधिकारियों को वार्निंग भी दी और कहा कि सबकी जिम्मेदारी तय होगी। खड्डा, इतने बड़े पेड़ और इतना वो, लेकिन खड्डा कितना इतना, इसके अच्छा था कि मैं नहीं आती इधर। एक कार्यक्रम पूरा दिन से होने की जरूरत थी। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। सब फोटो खिंचवाने के लिए तैयार। क्या मैं फोटो खिंचवाने के लिए इधर आई हूँ? ना। जिस वक्त गवर्नर आनंदीबेन पटेल अफसरों को फटकार लगा रही थी, उस दौरान वहां पर होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति, वन मंत्री केपी मलिक समेत जिले के विधायक, डीएम, एसपी और डीएफओ समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। और देखिए, बीजेपी के नेता हो या विधायक, एक प्रॉब्लम है या एक दुख है वो जरूर साझा करते हैं, वो ये कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते। अब ये ताजा वाकया है नारद राय से जुड़ा हुआ। बलिया के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए और वो भी यही कह रहे हैं कि अधिकारी तो हमारी सुनते ही नहीं। यूपी बीजेपी में चल रही तमाम हलचलों के बीच पूर्व की समाजवादी सरकार में मंत्री रहे और हाल ही में बीजेपी में शामिल नारद राय ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। मौका था बलिया में मतदाता कार्यकर्ता सम्मान का। समारोह में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत कई मंत्री और नेता मौजूद थे। उसी मंच से नारद राय ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के अधिकारी एक नहीं सुनते। एक आर्म्स लाइसेंस बनवाने तक के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। तहसील स्तर पर लेखपाल और एसडीएम तक काम करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से घूस मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी की तरह वसूली करने के लिए नहीं जाते हैं थाने पर, तहसील में जनता की सेवा करने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले नारद राय समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। वो बलिया के कद्दावर नेता माने जाते हैं। दो बार मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी को उनसे लोकसभा चुनाव में फायदा नहीं मिला और बलिया समेत आसपास की सटी सभी सीट बीजेपी को गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर दुकानदारों की पहचान जारी करने के आदेश को खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। आज इसी को लेकर उनकी लीगल टीम के साथ बैठक है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश और बिहार में भी ये नियम लागू करने की मांग उठने लगी है। यूपी में दुकानदारों की पहचान जारी करने के सरकारी फरमान को लेकर घमासान जारी है। इसमें जमीयत उलेमाए हिंद भी कूद पड़ा है और आज अपनी लीगल टीम की दिल्ली में बैठक बुलाई है। सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यूपी सरकार के इस आदेश को एमपी और बिहार में भी लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी। अपना नाम छुपाकर हिंदुओं के नाम पर दुकानें चला रहे, इसकी आड़ में लव जिहाद भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार की सरकार उस रास्ते में पड़ने वाले दुकानदारों को अपने नेम प्लेट लगाने चाहिए। बिहार में बीजेपी के सहयोगी और विपक्ष इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में किसी धर्म के बारे में प्रचार करना, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उचित नहीं है। जाति सूचक नाम लिखना होगा, ना ये लोकतांत्रिक मूल्यों में है, ना कानून इजाजत देता है।